नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आज का ये जो सेशन है ये ज्ञान से भरा हुआ है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महाकवि कालिदास के जीवन की। कालिदास को ऐसा कहा जाता है एक समय अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था। कालिदास भटकते भटकते एक जगह पहुंचे जहां पर में एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास उस महिला से कहते हैं कि माते, मुझे पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री कहती है, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, अपना परिचय तो दो, मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। कालिदास कहते हैं, मैं पथिक हूं, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। स्त्री कहती है, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक यानी राहगीर तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा चलते ही रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, बताओ तो सही। कालिदास कहते हैं कि माँ, मैं मेहमान हूं, कृपया मुझे पानी पिलाइए। स्त्री कहती है, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो, क्योंकि संसार में दो ही तो मेहमान हैं, पहला है धन और दूसरा है यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सही बताओ, तुम इनमें से कोई हो क्या? कालिदास हर एक तर्क से पराजित होते हुए आगे कहते हैं, मैं सहनशील हूं, अब तो आप पानी पिला दो। स्त्री कहती है, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली है धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है और उसकी छाती चीर कर बीज बो देने के बाद भी अनाज के भंडार भरती रहती है। दूसरे हैं पेड़, जिनको पत्थर मारो तो भी वो मीठे फल देते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सच तो कहो। कालिदास लगभग परेशान होते होते तर्क वितर्क से झल्ला कर कहते हैं, मैं हठी हूं, अब तो पानी पिला दो। स्त्री कहती है, फिर असत्य, हठी तो केवल दो ही हैं, पहला है नाखून, जिसको कितना भी काटो बढ़ता ही चला जाता है, और दूसरा है केश यानी कि बाल, जिनको काटते जाओ तो बाहर निकलते आते हैं। सच कहो, तुम इनमें से तो कोई भी नहीं दिखते। अब पूरी तरह से पराजित हो चुके कालिदास कहते हैं, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री कहती है, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो इस संसार में केवल दो ही हैं, एक है राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही साबित करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में पहुंचे कालिदास उस महिला के पैर पर गिर पड़ते हैं और पानी पिलाने की याचना करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जब वो उस महिला के पैर पर पड़ते हैं तो कालिदास को साक्षात माँ सरस्वती दिखाई पड़ती है, जो उनके ज्ञान को परखने और उनके घमंड को कम करने के लिए उन तक पहुंचती है। इस कहानी का सार केवल इतना ही है कि जब कभी आपके ज्ञान पर आपको घमंड हो तो ध्यान रखें, दुनिया में और ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जिनको जानना शेष है। ऐसे कई लोग हैं जो परम ज्ञानी हैं, और आपको अपनी अज्ञानता का पता कब चलता है? कहा जाता है जब ऊंट आता है पहाड़ के नीचे। मैंने कहीं कहा भी है कि जब कभी आपको अपने ज्ञान का घमंड होने लगे, जब कभी आपको ऐसा लगने लगे कि आपको सब कुछ पता है, तो किसी ऐसे इंसान से मिलिए जिसको अपने ज्ञान का घमंड नहीं है, जो महाज्ञानी है और विनम्रता से भरा हुआ है। हमको अपनी औकात का पता तभी चलता है। जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, जानते समझते सीखते रहिए जीवन के रहस्यों को। जय हिंद, नमस्कार।